ओके हाँ, तो कंटिन्यूइंग, तो क्या बोली थी मैं? हाँ, मैंने ये प्राइवेट वाली रेपो मेरी बना ली, ठीक है। इसका नाम था ट्रस्ट करके कुछ था। ये प्राइवेट वाली रेपो मैंने बना ली। इसके पहले मैंने कुछ नहीं किया था, बस ये रेपो बना ली, इसको प्राइवेट बना लिया, ठीक है। फिर लास्ट में तुमको ये 3 कमांड्स दिखेंगे, ठीक है। तो पहले तुम जाओगे अपने फोल्डर में, जिस भी फोल्डर को तुमको वर्जनिंग सेट करनी है, मुझे ये डीएसए वाले फोल्डर में करनी है, ठीक है। आई विल ओपन इट इन टर्मिनल, या फिर आई कैन ऑल्सो ओपन इट इन वीएस कोड, और जो भी तुम्हारा आईडीई है उसमें खोलो, उसमें टर्मिनल में लिखो वो फोल्डर के गिट इनिट, कैप्स नहीं, गिट इनिट। गिट इनिट से क्या होगा, तुम्हारा गिटहब इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी मतलब गिट इनिट क्या करेगा कि ये फोल्डर में जो भी सारे फाइल्स है, जो भी फाइल्स है वो ट्रैक हो रहे हैं अभी, इसलिए ये डॉट गिट फोल्डर बना। मतलब जो भी तुम्हारे सारे वर्जन्स है वो डॉट गिट में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये लोकली स्टोर हो रहा है, करेक्ट। लेकिन मुझे तो चाहिए कि ये रेपोजिटरी में भी शो हो जाए। तो व्हाट आई डू, ये फर्स्ट वाली कमेंट, फर्स्ट वाली कमांड, ठीक है। आई विल पुट दैट फर्स्ट वाली कमांड हियर, ठीक है। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, एंड ये मेरा एड्रेस है, जो भी वो रेपोजिटरी है उसका एड्रेस है। गिट रिमोट मतलब एड्रेस होता है, रिमोट इज एड्रेस। ऐड ओरिजिन मतलब बेसिकली मैं बता रही हूँ कि ये सारे जो चेंजेस है वो कहाँ पे होने चाहिए, इस एड्रेस पे, जो मेरा रेपो का एड्रेस है, ठीक है। ये डालूंगी मैं। फिर गिट ब्रांच डैश एम मेन, ये बेसिकली कुछ नहीं, ब्रांच को मैं रीनेम कर रही हूँ। ब्रांच मतलब क्या, कि ऐसे ब्रांचेस हो सकते हैं ना, कि एक ही रेपोजिटरी में मैं भी काम कर रही हूँ, मेरा एक कलीग भी काम कर रहा है, तो हम तीनों के अलग अलग, दोनों के अलग अलग ब्रांचेस होंगे, लेकिन जो मेन ब्रांच होगी उसका नाम हमेशा मेन रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन ब्रांच क्रिएटेड होती है उसका नाम रहता है मास्टर, लेकिन स्टैंडर्ड ऐसा प्रोटोकॉल है कि वी हैव टू रीनेम इट टू मेन। तो ये कुछ नहीं, ये कमांड कुछ नहीं कर रही, बस मेन ब्रांच को, जो जिसका नाम पहले मास्टर था, उसको अभी मेन में रीनेम कर रही है। एंड गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन, मतलब इसके बाद ये अभी सेटअप हो गया वर्जनिंग, इसके बाद जो भी तुम चेंजेस सेटअप करोगे दैट शुड रिफ्लेक्ट इन दिस मेन ब्रांच, जो अभी हमने रीनेम किया उस मेन ब्रांच में दिखने चाहिए। दैट्स इट। तो फिर गिट इनिट के बाद ये तीनों कमांड्स तुम रन करोगे, उसके बाद तुम्हारा सेटअप हो गया पूरा, ठीक है। अभी मुझे बस ये फोल्डर डिलीट करने दो, मेरे डीएसए के बहुत सारे फोल्डर्स हो गए, ठीक है। फिर तुम्हारा सेटअप हो गया। नाउ व्हाट, एक सेकेंड, अभी इसके बाद तुम क्या करोगे, ये डीएसए फोल्डर में चेंजेस करोगे, कुछ फाइल्स ऐड करोगे, कि समझो तुमने पैटर्न्स प्रैक्टिस किया या जो भी प्रैक्टिस किया वट। उसके बाद व्हाट यू विल डू, अभी मैं कोड कर रही हूँ इंटेलिजे में, क्योंकि मेरा जावा कर रही हूँ मैं, तुम लोग वीएस कोड में कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैंने लेट से कि कुछ चेंजेस किया, ठीक है, ये मैंने चेंजेस की कुछ फाइल में विच आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, या फिर मैंने ये फाइल बनाई, मैंने आज ये प्रैक्टिस किया, वट एवर, ठीक है। फिर व्हाट आई डू, गिट ऐड डॉट। अभी ये गिट ऐड डॉट का क्या मतलब होता है कि गिटहब में बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरियाज। पहला है कोडिंग एरिया, मतलब जहाँ पे तुम अपना फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हो। थर्ड मतलब लास्ट वाला इज मतलब वो स्क्रीनशॉट वाला एरिया, कि तुम जहाँ पे अपना वर्जन्स मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे तुम अपना स्नैपशॉट्स मेंटेन कर रहे हो। एंड बीच वाला इज स्टेजिंग एरिया, मतलब ये कोडिंग वाले फाइल्स तुम पहले स्टेजिंग एरिया में लाओगे, मतलब जो फाइल्स में चेंजेस हुए हैं, जो विच यू हैव टू क्लिक अ स्क्रीनशॉट फॉर, वो पहले स्टेजिंग एरिया में आएंगे। एंड देन जब तुम बोलोगे हाँ ठीक है इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर वो स्क्रीनशॉट निकल के फाइनल वो स्टेजिंग वाले कमिट वाले एरिया में जाएगा, ठीक है। तो गिट ऐड डॉट क्या कर रहा है, डॉट मतलब सारे फाइल्स जिसमें चेंजेस हुए। इसमें यू कैन ऑल्सो राइट, ये मेरा कौन सा क्लास फाइल नेम है, रैपर क्लासेस डॉट जावा, अभी तो सिर्फ उसी में चेंज हुआ है ना, तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट फाइल नेम, बट मतलब मैं तो हमेशा डॉट ही करती हूँ, सो दैट आई कैन ऐड ऑल फाइल्स जिसमें चेंजेस हुए हैं वो साथ में। तो गिट ऐड डॉट करके यू विल ऐड देम टू द स्टेजिंग एरिया। उसके बाद तुमको क्या करना है कि गिट को बताना है कि वर्जन उसका मेंटेन करो। गिट कमिट डैश एम मतलब तुम एक मैसेज दे रहे हो, ठीक है, रिवाइज रैपर्स, कि ये इसमें मैंने चेंज क्या किया है अभी तक, कि मैंने रैपर्स रिवाइज किया है, अभी इसमें कुछ चेंज किया है, ठीक है।
तो अभी ये git commit dash m करने के बाद मेरा वो स्नैपशॉट सेव हो गया, लेकिन कहाँ पे सेव हुआ? लोकल मशीन पे। वो जो डॉट गिट करके फोल्डर बना था वो मेरे मेन फोल्डर में उधर सेव हुआ, लेकिन मुझे गिटहब पे भी पुश करना है ना, ब्राउज़र पे दिखना चाहिए, वो गिटहब के वेबसाइट पे दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, गिट पुश ओरिजिन मेन, वो जो अपना मेन वाला ब्रांच था उधर पुश करो, ठीक है। फिर वो उधर भी हो गया। फिर ये लिंक पे जाओगे तो यू विल सी कि मेरा लेटेस्ट कमिट क्या है, रिवाइज रैपर्स। रिवाइज रैपर्स मतलब वो जो फाइल है लेटेस्ट वाली जिसमें मैंने चेंज किया है, दैट विल बी अपडेटेड हियर। ये देखो, ये मैंने चेंज किया था अभी, दैट इज़ अपडेटेड हियर। तो नाउ एवरी टाइम दैट यू प्रैक्टिस एनीथिंग, कि जावा में मैंने कल समझो मैंने कुछ इनहेरिटेंस या फिर कुछ और रिवाइज किया, मैंने कुछ फाइल्स बनाए, तो एवरी डे आई विल डू ओनली लास्ट 3 वाले कमांड्स, गिट ऐड डॉट गिट कमिट डैश एम और फिर जो भी मैसेज है एंड गिट पुश ओरिजिन मेन। ये तीन ही कमेंट्स मेरे को बाद में लगने वाले हैं। पहला इनिशियल सेटअप होने के बाद ओनली दीज 3 कमेंट्स आई यूज एवरी डे। तुम्हारा गिटहब अपडेट होता जाएगा एंड तुम्हारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस का ग्राफ है वो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा। तो फिर साल भर तुमने बहुत प्रैक्टिस की है ऐसा दिखेगा। रिक्रूटर जो भी गिटहब पे जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ठीक है तुम गिटहब पे एक्टिव हो, ठीक है। तो समझ आया? किसने पूछा था? प्रेरणा, समझ आया? ओके, वन क्वेश्चन, आई एम मोर फेमिलियर विथ, ओ भाई काय, आई एम मोर फेमिलियर विथ पाइथन ड्यूरिंग माय वर्क इंटरव्यू, आस्क मी मेनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू जावा, आई कुड आंसर सम ऑफ देम, ठीक है। ओके, हाँ ते वो तो होता ही है कि थोड़ा बहुत लक पे डिपेंड होता है, बिकॉज देविक ऑल्सो टोल्ड मी कि उनका बहुत डिटेल में इंटरव्यू लिया था, डीएसए क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे लेकिन सिलेक्ट किसी को नहीं किया। वो कभी कभी बहुत ऐसे लक पे भी डिपेंड होता है, इंटरव्यूअर का मूड ख़राब रहता है या जो भी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बहुत बार कि मतलब मुझे लकीली वो इंटरव्यूअर नहीं मिले, लेकिन ऐसा बहुत बार मैंने देखा है सारे इंटरव्यूज़ में कि किसी एक इंटरव्यू का बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यू रहता है, एकदम डिटेल में पूछते हैं लेकिन सिलेक्ट किसी को नहीं करते, या फिर उनका मूड ही ख़राब रहता है, वो सुनते ही नहीं है तुम क्या बोल रहे हो, बस क्वेश्चन पूछ के अपना अपना कुछ टाइम पास करते रहते हैं। वो तो थोड़ा सा लक बेस्ड ही है, तो उसका ऐसा मन पे मत लो, अपना टाइम आएगा, तुमको कभी ना कभी अच्छा वाला मिलेगा। फिर ये जो है, हाँ पायथन, ये जावा बेस्ड क्वेश्चन्स। तो जावा बेस्ड नीरज मला सांगू शकतो का की काय विचारलं एक्झॅक्टली जावावरती? त्यांनी बेसिक क्वेश्चन्स विचारले उप्सचे वगैरे जावामध्ये, जे की आता समजा स्ट्रिंग इम्युटेबल राहते बरोबर, तर त्यांनी मला एक प्रश्न विचारला की समज एक PQR व्हेरिएबल आहे आणि PQR मध्ये ABC स्ट्रिंग आहे. तुझा आवाज नाही येते बॅकग्राऊंडला, आवाज येते. हॅलो, आता येते व्यवस्थित? हां बोल. हा, तर त्यांनी मला प्रश्न विचारला, समजा एक ABC स्ट्रिंग आहे आणि त्याच्यात कंटेंट आहे PQR, आणि जर तुला एक XYZ स्ट्रिंग दिली आणि ABC डॉट कॉन्टेंट XYZ केलं, सो काय येईल आन्सर? तर तिथं मी कन्फ्युज झालो जरा, की ते मला नंतर कळलं की स्ट्रिंग इम्युटेबल झालं. तर तिथं मी सांगितलं की प्रिंट होईल, कॉन्टॅक्ट होऊन प्रिंट होईल, पण तसं होणार नाही कधी जरा. अच्छा, हे खूप रेअर केस आहे की तुम्हाला एकदमच लँग्वेज स्पेसिफिकच विचारलं, दॅट इज़ वेरी रेअर. सो यू कैन ऑलवेज से कि माई मेन मतलब इंटरव्यू स्टार्ट होता है ना, तब वो तभी पूछते हैं कि इंट्रो दो वगैरह, तो इंट्रो में ही मेंशन करो कि आई वर्क विथ पाइथन, ये वो ऐसा. हा, तर ते झालं ना की त्यानं एक एंडला मला हा क्वेश्चन विचारला की तुला जावाबद्दल नाही येत, मग तेव्हा मला ते सांगितलं. पण सुरुवातीला जर त्याने विचारलं किंवा सुरुवातीलाच जर मी सांगितलं असतं तर कन्फ्युजन. सो अगर ऐसा हो रहा होगा ना कि जावा पे मतलब जो लैंग्वेज तुमको इतना नहीं आती या फिर मेन लैंग्वेज नहीं है उसी पे पूछते जा रहे हैं, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि माई मेन लैंग्वेज इज़ पाइथन, तो आई वुड लव टू आंसर दिस रिलेटेड टू पाइथन या ये वो. लेकिन जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो सारे लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्चुअल थिंग है कि इंटरफेसेस सब में सेम होते हैं, फिर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये तो सब में सेम होता है. तो ये ओवरऑल थियोरेटिकल पार्ट तो तुमको सब लैंग्वेजेस में आना चाहिए.
सिंटैक्स नहीं आता होगा, ठीक है, सब लैंग्वेजेस का सिंटैक्स अलग अलग है, तो सिंटैक्स भूलो, बट उसके कॉन्सेप्ट सारे लैंग्वेज में तुमको आंसर करना आना चाहिए थियोरेटिकली, ठीक है। वन एंड मोर ये थिंग, हाँ कि एक बीएसए का क्वेश्चन जो पूछा कि सपोज यू हैव सिंगल फाइल इंजिट एंड उसमें बहुत सारा कंटेंट है और पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स रिपीटेड है और सम सपोज यू हैव टू प्रिंट द मोस्ट काउंटेड, मतलब ज्यादा बार आने वाला जो वर्ड है उसको प्रिंट करना है, तो किससे करोगे? डिक्शनरी. इनपुट फॉर्मॅट स्ट्रिंग होता का काय होतं मला कळलं नाही म्हणजे Suppose we have a file and अच्छा file have a very much long paragraph and paragraph have some repeated words and you have to print the most continuing most counted the word ओके means ज्यादा बार आने वाला जो है सबसे ज्यादा बार आने वाला. हां डिक्शनरी प्रीतम तू म्हणतोयस म्हणजे फाईलमध्ये इटरेट करून त्याचं हे म्हणजे हॅशिंग बेसिकली ना. हा बहुतेक मी बऱ्यापैकी जितके पण फ्रिक्वेन्सी काउंटचे वगैरे क्वेश्चन केले त्यामध्ये एक तर सेट और डिक्शनरी बऱ्यापैकी झाली त्याच्यामुळे बोललो. सेट सेट आई डोंट थिंक विल वर्क हियर बिकॉज सेट में सिर्फ हाँ नहीं यूनिक नहीं, वर्ड्स डिक्शनरी होंगे. डिक्शनरी विल बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस. हाँ तो पाइथन में यू कैन यूज़ डिक्शनरी, सीपीपी या जावा में यू कैन यूज़ हैश मैप, मतलब मैप जो हम मैप में हम काउंट कर रहे थे ना कि की वैल्यू पर, मतलब सेम डिक्शनरी जैसा ही होता है, बट पाइथन में यू विल डिफाइन इट एज डिक्शनरी एंड सीपीपी जावा में यू विल डिफाइन इट एज हैश मैप ऑल्सो. पाइथन है ना तुम्हारी मेन लैंग्वेज, उसमें एक लाइब्रेरी भी है फॉर काउंटिंग, मतलब वो डायरेक्टली इट गिव्स यू द मोस्ट अपियरिंग वर्ड, वो लाइब्रेरी आई थिंक इट इज काउंट या ऐसा कुछ डॉट काउंटर. काउंट, हाँ इनबिल्ट फंक्शंस. हाँ तो वो तो लैंग्वेज स्पेसिफिक हो गया, लेकिन वो अगर नहीं आए तो यू कैन टेल इजी वाला कि हैश मैप या फिर डिक्शनरी, कि तुम यू विल इटरेट ओवर द फाइल एंड जस्ट मेंटेन अ काउंट इन हैश मैप या डिक्शनरी. आणि मग जर त्यामध्ये जर विचारलं की मग कॉम्प्लेक्सिटी कुठे आहे, मग जर तू पूर्ण फाईलचं एक एक वर्ड इटरेट करत बसशील तर मग तर भारी, म्हणजे खूप जास्त कॉम्प्लेक्सिटी होईल. मग काय मग तर तेच इनबिल्ट मेथड तेच एक ऑप्शन होता, बट जर इनबिल्ट मेथड तुम्हाला नसेल आठवत तर मग जसे की आय लुक इन टू इट अँड गेट बॅक टू असं, जर आठवलं नाही तर, ओके. बिकॉज त्याच्यानंतर मग तेच ऑप्शन आहे की इनबिल्ट मेथड. ऍटलीस्ट वन टाइम तरी ट्रॅव्हल्स करावाच लागेल. हां वन टाइम तर करावंच आहे. आता काउंटर मेथड जे इनबिल्ट मेथड आहे त्याचं पण बॅकएंडचं हे काय म्हणतात, बॅकएंडचं इम्प्लिमेंटेशन ह्याचे की ते फाईलवर इटरेट करते. आपल्याला जरी ते आता दिस इज कॉल्ड ॲब्स्ट्रॅक्शन, आपल्याला त्याचं बॅकएंडचं वर्किंग दिसत नाही आहे, बट शेवटी ते त्याला पण इटरेट करावंच लागेल ना, त्याला हवेत ना थोडी कळेल की कसे काउंट आहेत. सो दॅट ऑल्सो इज मॅटर. येस. सो इंटरव्ह्यूमध्ये जरासं गंडवावंच लागतं येत नसेल तरी. अजून आजच्या टेस्टमध्ये अजून कोणा, आता पुढची प्रोसेस काय आहे, ह्याच्यातले जे शॉर्टलिस्ट होतील त्यांना इंटरव्ह्यू हे आहे का? नाही, त्यांना मे बी हॅकेथॉन साठी काहीतरी होईल, मग त्यानंतर हॅकेथॉन आणि देन मग कुठली प्रोसेस. अच्छा ओके. सो हैकेथॉन के लिए लेट मी टेल यू कि जिन्होंने अभी तक हैकेथॉन किया नहीं है ना, तो इन हैकेथॉन यू कैन यूज एनी AI एनीथिंग दैट यू वांट. आणि त्यांनी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स दिलेत का नाही दिलेत? नाही नाही, आता ते तर जे शॉर्टलिस्ट होईल त्यांना येईल ना, सध्या तर काहीच नाही. अच्छा ओके ओके ओके. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अगर उन्होंने पहले से दे के रखा होगा तो बना के रखो प्रोजेक्ट, वहाँ पे जाके बस थोड़े बहुत फीचर्स ऐड करो ताकि तुम्हारा अच्छा लेवल का बने. वी डोंट नो कि वो कितने घंटे का होने वाला है. लेट्स कंसिडर राइट नाउ कि इट इज़ अ 12 आवर हैकेथॉन फॉर नाउ, लेट्स कंसिडर, ठीक है. तो फिर अगर तुम स्क्रैच से बनाने जाओगे, AI तो यूज़ करोगे नो डाउट, लेकिन फिर भी स्क्रैच से बनाने जाओगे तो उसमें एरर आएंगे, डीबगिंग में टाइम लगेगा या फिर प्रोजेक्ट डिसाइड करने में टाइम लगेगा. तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले से दिया रखा है तो प्रोजेक्ट बना के ही रखो बिफोर दैट हैकेथॉन. वहाँ जाके कुछ फीचर्स ऐड करो, थोड़ा फाइनल टच UI अच्छा करो, ये वो. लास्ट टाइम आलेले का कुठलं असं हॅकेथॉन वगैरे साठी काही? नाही नाही असं काही नव्हतं आलं. मग तोच प्रश्न येतो की म्हणजे समजा ग्रुपमध्ये राहील इंडिव्हिज्युअल राहील. कोणतरी बोललेलं मला की इंडिव्हिज्युअल आहे म्हणून. हा बोललेली का देविका? बोल की. हॅलो
हॅलो हॅलो हॅलो. हां हा तर त्या वेबसाईटवरच्या FAQs मध्ये लिहिलेलं वाटतं की हॅकाथॉन सोलो असेल. अच्छा ओके. सो सोलो असेल तर बोल बोल. हा म्हणजे एकदा पुन्हा कन्फर्म करूयात आपण पण मी वाचलेलं कुठेतरी की सोलो हॅकाथॉन आहे, टीम बेस्ड नाहीये. अच्छा मग सोलो असेल तर तेच मग तुमच्यावर काम जास्त ऐड होईल, इसलिए मैं बता रही थी कि पहले से बना के रखो प्रोजेक्ट अगर दिया रहेगा सैम्पल आई मीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या फिर अगर वो ऑन द स्पॉट देने वाले होंगे तो इट विल आइदर बी हेल्थ रिलेटेड, AI रिलेटेड या जो भी, तो तुम एक बेसिक UI बना के रखो अच्छा वाला एकदम फॉर्मेट. अभी देखो एनी UI में क्या रहता है, ऊपर ये एक क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, डैशबोर्ड नहीं, क्या बोलते हैं इसको, नेविगेशन बार. हाँ नैव बार. नॅव्हिगेशन दाखवून. हाँ नैव बार, खाली कॉन्टैक्ट सेक्शन या फिर एक्सटर्नल लिंक सेक्शन वगैरह, एक ऐसा डैशबोर्ड टाइप UI बना के रखो 4-5 पेजेस वाला. होम होगा, अबाउट होगा, फिर कुछ एक ग्राफ वाला, कुछ ऐसा बेसिक रख लो UI बना के, ताकि बाद में तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें बस एडिट करना पड़ेगा, मेन तुम्हारा स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा. तो बेसिक ये बना लो. एंड बाकी तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा. पहले से प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया तो वेल एंड गुड, पूरा ही प्रोजेक्ट बना के रखो. एंड फाइंड सम यूनिक, ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट, ऐसा कॉमन वाला मत बनाओ कुछ. तो तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आने के बाद बताओ, तो फिर हम क्लास में डिस्कस करते हैं क्या क्या बना सकते हैं. ठीक आहे. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलेले आहेत बहुतेक वेबसाईटवर. मी आता चेक केलं, आहेत बहुतेक. काय आहेत. भाई ग्रुप वरती सेंड कर मग लिंक. हां सांग. एकच मिनिट रीड कर, एकदा रीड करू का कर ना. स्क्रीनशॉट. कसं आहे, स्क्रीनशॉट पण टाक, सगळ्यांनाच दिसेल. पार्थ आहेस का मीटिंगमध्ये. हॅलो. अरे मीटमध्ये बोल ना भाई. अरे जेवतो, 1 मिनिट थांब ना, आलोच पण 5 मिनिटात. संपेल 5 मिनिटात. बोल आपण ते हॅकॅथॉनचं चालू आहे. हॅकॅथॉनमध्ये हॅकॅथॉनचे टिप्स पाहिजे त्यांना, हनीवेलचे. मला मी थोडी दिली. अरे जनरल हॅकॅथॉनचे टिप्स दे ना, जॉईन कर. आणि ट्रान्सफर कसं होईल. अरे म्यूट आहे, कर पटकन. ओके. सो प्रॉब्लेम स्टेटमेंट्स काय आहेत. AI पॉवर्ड ऑटोनॉमस स्मार्ट बिल्डिंग. आणि ते इंडिव्हिज्युअलच असणार आहे, ग्रुप नसणार. ओके. हाँ मैं बनूँ आता, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करके बना के रखो एक बेसिक, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऐसे इजी वाले नहीं है कि हेल्थ केयर पे बनाओ, ये वाला ऐसा उनका नीश है प्रॉपर, तो फिर पहले से बना के रखा तो अच्छा है. ते तिथे गेल्यानंतर त्यांचं स्वतः असाइन करतील प्रॉब्लेम स्टेटमेंट और वी कॅन चूज. नाही रे आयडिया, नाही, बिकॉज आम्हाला आपल्यालाच करायचं आहे बहुतेक तिथे. हाँ वरती लिहिलंय ना, मे चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कोड बेस्ड प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. ऑल राईट. डायनेमिक फायर इवैक्यूएशन राउटर. ओके. है बिहेवियर एनिमली डिटेक्शन इज नाइस. इस पे बहुत सारे पहले से प्रोजेक्ट्स है, तो अगर तुम इस पे कर रहे हो तो यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट देन ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड. आणि एकदा लिंक पण टाकून दे त्या वेबसाईटची. हे खूपच असे स्पेसिफिक दिलेत त्यांनी, असं काही जनरल नाही आहे. आणि असं थोडं एम्बेडेड सिस्टम सारखं वाटत नाहीये का. हां म्हणजे आता हे बघ ना, की कंट्रोलर फॉर ऑइल वेल ऑप्टिमाइजेशन. इस पे तुम सॉफ्टवेयर तो एक डैशबोर्ड ट्रैकर टाइप बना सकते हो, लेकिन कंट्रोलर तो हार्डवेयर ही रहेगा. या फिर काय जास्तीत जास्त आपण करू शकतो की ते कंट्रोलर आहे कोणतं, तर त्याचे वेगवेगळे टेस्ट केसेस काय असू शकतात आणि मग त्या इच टेस्ट केससाठी आपलं सिस्टम कसं रिस्पॉन्ड करेल. ॲक्च्युअल एम्बेडिंग म्हणजे
थोडं अवघड वाटतंय, कसं करणार? ॲक्च्युअल एम्बेडिंग म्हणजे हार्डवेअरचं. हो, कारण बघ ना तिथे ते फायर इव्हॅक्युएशन, त्या सिग्नलसाठी आपल्याला रिअल वर्ल्ड काहीतरी सिग्नल इनपुट लागेलच ना, म्हणजे ते PS वरून मी तर तसं इंटरप्रेट केलंय. वाचू दे मला एक मिनटं. अच्छा, डायनॅमिकली आयडेंटिफाय सेफेस्ट. ओके ओके, मायक्रो कंट्रोलर्स वापरायचे. अरे हे कुठल्या डिपार्टमेंटसाठी आलेले हे? पण ठीक आहे ना, तुम्ही AI वाले घ्या ना. मग IT वाले जे लोक आहेत, ITCS AIDS वाले, त्यांनी AI वाले घ्या की बिहेवियरल एनोमली डिटेक्शन. ये तो पूरा टेक्निकल आपला हे सॉफ्टवेअर बेस्ड आहे. फर्स्ट वाला भी सॉफ्टवेअर बेस्ड आहे. बाकीचे मला जरा हार्डवेअर बेस्ड वाटतात. बिकॉज हे वेट डिविएशन वगैरे ये सब हार्डवेअर बेस्ड. डेट्स वगैरे दिल्या आहेत म्हणजे 25th 26th ऑफ जुलै, 3-4 दिवसात. एवढ्यात? बापरे. मग तुम्ही यातलं एक बनवूनच ठेवा, मी तर म्हणेन पहिलं किंवा तिसऱ्यापैकी. खाली दिलेलं आहे की डेट्स म्हणजे हां, इंटरव्ह्यूच्या पण दिलेल्या आहेत त्यांनी तिकडे. राईट दिसलं. हॅकेथॉन वीकेंड. अच्छा, म्हणजे इट इज अ 48 hour हॅकेथॉन शायद, बिकॉज दे रिटन हॅकेथॉन वीकेंड. ये दिस इज नॉट कॉलेज लेवल, फिर दिस इज शायद इंडिया लेवल या महाराष्ट्र लेवल. तेच, म्हणजे हे त्यांनी मास रिक्रुटमेंट फक्त मल्टिपल कॉलेजेस ऑफ पुणे नाहीये, मोठ्या स्केलवरती आहे. त्या वेबसाईटवरती जे डेडलाईन्स दिसत आहेत ते हनीवेल ज्या कोणत्या कॉलेजेस सोबत आहे कोलॅबोरेशन मध्ये सर्वांसाठी कॉमन आहे. सो हे कॉम्पिटिशन थोडे नेक्स्ट लेवलचीच आहे. हां, तेच. सो तेच, हे खूप स्केल तर मोठी आहे, म्हणजे ह्याच्यात सिलेक्शन तुम्हाला अवघडच असणार आहे हॅकेथॉनमध्ये सुद्धा. त्यांचे इंटरव्ह्यूज पण त्याच लेवलचे असतील. ठीक आहे, ट्राय करायला काही हरकत नाही. तुमचा एक प्रोजेक्ट तरी बनून जाईल याच्या बहाने. तर हा प्रोजेक्ट तुम्ही गिटहब, आता तुम्ही जसं जसं बनवाल ना गिटहबवर टाकत जावा, सो दॅट तुमच्या रेझ्युमेमध्ये पण एखादा प्रोजेक्ट ॲड होईल. सो चांगलंच आहे, असं गिवअप नका करू. बट आय विल सजेस्ट की एक प्रोजेक्ट बनवूनच ठेवा या पहिल्या किंवा तिसऱ्यापैकी. रेझ्युमेमध्ये पण चांगलं दिसेल, प्लस तुमचं हॅकेथॉन वीकेंडला तुमचं अर्ध काम तर झालेलं असेल. एंड हैकेथॉन में यूज़ एनी AI दैट यू वांट टू. ठीक है, मतलब ऐसा AI विदाउट AI यूज़ किए कोई हैकेथॉन में नहीं जाता, तो उसका कुछ सोचो मत. हॅलो, हां, कोणते असे AI टूल्स किंवा प्लॅटफॉर्म सांग ना जे जे हॅकेथॉनसाठी असे गो टू आहेत, हँडी आपण यूज करू शकतो एफिशियंटली. मी तर मोस्टली GPTवर रिलाय करत होते आणि क्लॉडवरती, किंवा अँटीग्रॅव्हिटी पण यूज करू शकता. पण अँटीग्रॅव्हिटीपेक्षा मला तरीसुद्धा क्लॉडच, आपलं हे GPTच बेटर वाटतं. GPT इज गुड ॲट कस्टमायझिंग. एंड फॉर असं बॅकएंडचं लॉजिक वगैरह विच यू वांट ऐसे रोबस्ट वाला चाहिए तो यूज़ क्लॉड. अभी क्लॉड का इशू क्या है कि तुम फ्री वाला यूज़ कर रहे होगे तो यू विल हैव लाइक 2-3 मैसेजेस पर डे का लिमिट. तो अभी ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है, तो यू कैन मेक द ओवरऑल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यूजिंग क्लॉड, एंड फिर GPT से उसको कस्टमाइज़ करो, जो भी चेंजेस चाहिए वगैरह वो GPT को जिप फाइल अपलोड करो प्रोजेक्ट की, एंड टेल इट कि मुझे ये चेंजेस चाहिए, ऐसा चाहिए वगैरह. तो ये ऐसे दोनों का मिक्सचर करके यू कैन यूज़. फिर क्लॉड का नेक्स्ट डे लिमिट रीसेट होगा, अगेन यू कैन मेक, मतलब चेक इट फ्रॉम क्लॉड. हां, कोडेक्स वापरा. मी कोडेक्स अजून वापरला नाही आहे, पण मी ऐकलं आहे की चांगलं आहे. कोडेक्स वापरायची वेळ नाही आली मला, अजून लागलं नाही. आणि हे काय क्लॉड ओपस, हां क्लॉडचं सॉनेट छान आहे, कोडेक्स वापरून बघा. मी रिव्ह्यूज चांगले ऐकलेत त्याचे. कोडेक्सला तुम्हाला सेटअप करायला लागेल फक्त ते. GPTवर जावा, तिथे वरती एक असेल यूज कोडेक्स म्हणून, वो थोड़ा सेटअप करके रखो पहले से, लास्ट मोमेंट मत करना. ऑल्सो वो जो क्वेश्चन था ना आज का, उसका मैं अभी कोड तो मैंने किया नहीं, बस उसका एक बेसिक मेरे पास, मैंने क्या बोलते हैं सूडो कोड टाइप्स अप्रोच बता देती हूँ मैं उसका. ठीक है, कोड मैंने अभी किया नहीं उसको. तो क्या था उधर, वो फील्ड वाला क्वेश्चन. ठीक है,
लेट मी रिस्टार्ट द रिकॉर्डिंग क्योंकि ये वन नोट दिखेगा नहीं इसमें।